आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 में कहा है अक्षों पर दूरी का उपरोक्त एक एक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी हमें कुछ बिंदु दिए हैं और उसे हमें कार्तीय तल पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल का सहारा लेंगे और एक क्षैतिज रेखा की रचना करेंगे। और फिर ऊर्ध्वाधर रेखा की रचना करेंगे। ये दोनों जिस बिंदु पे काट रहे हैं आपको याद होगा कि इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम 0 के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। इस बार जो है वैसे हम क्या कर रहे थे, इससे पहले जो भी हमने सम किए हैं उसमें क्या कर रहे थे, 1 सेमी बराबर 1 एकक यानी 1 इकाई का पैमाना ले रहे थे। पर इस सवाल में एक बिंदु दिया गया है आपको 0 और y का निर्देशांक है माइनस का 1.25। तो 1.25 जो है यदि हम 1 सेमी का पैमाना लेंगे तो वो हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 0.5 का अंतर ले रहे हैं। यानी इस सवाल में हम जो पैमाना लेंगे वो 0.5 का पैमाना लेंगे, यानी 1 सेमी बराबर 0.5 का पैमाना लेंगे। तो ये हमारा x अक्ष है, आपको याद होगा। इस सीधे हाथ की ओर जाते हैं तो प्लस का 0.5, फिर 0.5 प्लस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इस 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा x अक्ष। उल्टे हाथ की ओर जाएंगे तो हमें माइनस में संख्या, ये हो जाएगा माइनस का 0.5, ये हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 1.5, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 2.5, फिर माइनस का 3। इसी तरह से ये हमें मिलेगा x, पर ये माइनस वाला है इसलिए x डैश। अब y अक्ष पे भी यही करेंगे हम लोग। ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस के मिलेंगे हमें 0.5, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 और ऊपर आएगा 8। क्योंकि लास्ट अगर x की वैल्यू अगर हम देखते हैं, y की अगर हम महत्तम वैल्यू देखते हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें y के निर्देशांक दिए हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो y का जो निर्देशांक है अधिक से अधिक क्या है, 8। यानी कि हमें 8 तक जाना होगा। ठीक है ना। y में ऊपर की ओर क्या होते हैं, प्लस के नंबर, और नीचे की ओर होते हैं माइनस के। यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 0.5, माइनस का 1 पॉइंट, फिर माइनस का 1.5, फिर होगा माइनस के 2, फिर होगा माइनस का 2.5, फिर माइनस का 3, और इस तरह से ये माइनस वाली वैल्यू आएगी। ठीक है। शायद आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे सवाल किए, उसमें हमने 1 सेमी बराबर 1 इकाई का अंतर लिया था, पैमाना लिया था। इस बार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण एक यही है कि एक जो हमें बिंदु दिया है
जिसमें y का निर्देशांक माइनस का 1.25 है। तो अगर एक एक सेमी का अगर हम लेते हैं तो वो हमें प्राप्त नहीं होता है, थोड़ा अनुमानित करना होता है। तो आज हम उसको अनुमानित नहीं करते हुए हकीकत में कहाँ आएगा वो बिंदु हम प्राप्त करेंगे। तो हमने एक क्षैतिज रेखा खींच ली है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली है, जिससे हमने तल को 4 भागों में बांट दिया है। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो बिंदु दिए हैं उन्हें क्या करना है, तल पर आलोकित करना है। तो पहला जो बिंदु दिया है जिसमें x का निर्देशांक है -2, x जो है वो क्षैतिज रेखा होती है और -2 यानी कि उल्टे हाथ की ओर, तो उल्टे हाथ की ओर 2 ये रहा -2, और y प्लस का है 8, तो y में तो प्लस का तो क्या आती है, ऊपर वाली जगह आती है, तो ये -2 ऊपर जाएगा और y यहाँ पर ऐसे आएगा -2, ठीक है ना। ये -2 ऊपर जा रहा है, हाँ ये रहा, ये बिंदु जो होगा समझेगा जिसमें x -2 होगा और y जो है प्लस के 8 होंगे। ये जो बिंदु आपको प्राप्त हुआ है वो आपका होगा -2 और 8। दूसरा बिंदु हमारे को है -1 यानी x का निर्देशांक माइनस है तो उल्टे हाथ की ओर जाना होगा, और प्लस का 7, y का निर्देशांक प्लस का 7 है तो ऊपर की ओर जाना होगा। तो 0, 0.5, माइनस का 1 ये रहा और 7 ऊपर होगा। तो ऐसे ऊपर जाएंगे हम लोग, कहाँ तक जाना है, हमें 7 तक जाना है। तो ये जो बिंदु हमें प्राप्त होगा उसमें x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू जो होगी 7 होगी। तो इस तरह से ये दूसरा बिंदु भी हमने तल पर क्या कर दिया है, निर्देशित कर दिया है। तीसरा बिंदु जो मुख्य है, जिसके कारण हम ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं, तो इस बिंदु को अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो हमें क्या कहा गया है, तो हमें कहा है x का निर्देशांक है 0, तो x का निर्देशांक ये रहा 0, और y की कीमत दी हुई है 1.25। तो एक ये रहा है ना, एक ये रहा और 1.25 चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, आप देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप अगर ध्यान से समझें, हमें क्या चाहिए 1.25, तो एक तो ये रहा 1.25 चाहिए, यानी कि ये 1.25 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लें किस तरह से इसको करेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो अंतर लिया है, कितने का अंतर लिया है, 0.5 का, है ना। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हर एक सेमी में जो है वो पतली पतली 10 लाइनें होती है, तो 10 से हम भाग कर देंगे तो आएगा 0.05। तो 0.05 का मतलब ये है कि हर एक लाइन का मतलब 0.05 होगा, यानी कि एक के बाद जो पहली लाइन है, एक के बाद जो पहली पतली लाइन है, तो उसका मतलब हो जाएगा 1.05, यानी जो पहली लाइन है ना, तो वो कहलाएगी 1.05। फिर जो दूसरी लाइन हम देख रहे हैं तो वो हो जाएगी वापस 0.5, इसमें प्लस होगा, यानी कि दूसरी लाइन जो होगी 1.1 होगी। उसी तरह जो तीसरी लाइन है वो होगी 0.5 और जोड़ दो इसमें तो 1.15। फिर जो चौथी लाइन होगी वो होगी 1 इसमें और 0.5 जोड़ दिया जाए तो 1.20, और ये जो पांचवी लाइन होगी उसमें और 0.5 जोड़ दिया जाए तो 1.25 होगी। पहले ये एक, फिर 1.05, फिर 1.10, 1.15, 1.20 और 1.25, यानी ये जो बिंदु होगा कहाँ, 1 और 1.5 के बीचों बीच जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, ये बिंदु होगा जिसमें x 0 होगा और y होगा 1.25। सिंपल है। पहले क्या करने का, जब भी ऐसी पॉइंट हो तो पहले ये करने का कि हमने अंतर कितना लिया है, तो अंतर लिया था 0.50 और उसको भाग करेंगे कितनी लाइनें होती हैं, तो बोले 10 लाइनें होती हैं, यानी कि हर लाइन का महत्व होगा 0.05।
फिर एक, फिर उसके ऊपर वाली उसके नीचे जाएंगे तो 1.05, फिर उसके नीचे वाली लाइन में जाएंगे तो 1.1, फिर उसके 1.15, फिर 1.20 और 1.25। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था कि 1 और 1.5 के बीच में जो है एक डार्क लाइन जारी है, 1 और 1.5 के बीचों बीच जो लाइन जाएगी तो वो होगी 1.25। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो दूसरा बिंदु आपको दिया है +1 और +3। तो +1 यहाँ पर, +3 यहाँ पर, +1 +3, तो यहाँ पर ये बिंदु आपको प्राप्त होगा। फिर लास्ट है आपका +3 -1। तो +3 ये रहा, -1 यहाँ पर नीचे आएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको +3 और -1। वैसे तो पूरा ये सवाल सरल था, सिर्फ एक बिंदु जो है आपको समझ में नहीं आ रहा था, 0 और 1.25। तो 1.25 के लिए हमने क्या किया कि जो पैमाना था उसको हमने घटा दिया। 1 सेमी बराबर 0.5 एकक का हमने क्या किया है, पैमाना लिया, है ना। उससे क्या हुआ, जैसे भाई 1.25 हमें चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि अंतर हमने 0.50 रखा है, डिवाइड बाय 10, यानी कि हर एक का मतलब 0.05। तो 1.25 चाहिए तो 1, फिर ऊपर वाली लाइन हो जाएगी 1.05, फिर हो जाएगी 1.10, फिर हो जाएगी 1.15, फिर हो जाएगी 1.20 और फिर होगी 1.25। ठीक है, जैसे समझ लो, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इस प्रश्न किताब का नहीं है। सपोज़ x का निर्देशांक दिया है हमें 2 और y का निर्देशांक दिया है हमें 2.20, है ना। क्या दिया है हमें, x का निर्देशांक 2 है और y का निर्देशांक दिया है 2.20। तो x का निर्देशांक 2 ये रहा, वो तो मिल गया। y का निर्देशांक है 2.20, तो 2 तो ये रहा। वापस वही कहानी, क्योंकि हमने पैमाना रखा है 0.5 का और उसमें 10 लाइनें हैं, हर एक लाइन का मतलब 0.05। तो क्या होगा, ये 2, फिर इसके ऊपर वाली जो लाइन होगी वो होगी 2.05, फिर इसके ऊपर वाली लाइन होगी 2.10, फिर इसके ऊपर वाली लाइन होगी 2.15, फिर इसके ऊपर वाली लाइन होगी 2.20, यानी 1 2 3 4 चौथी लाइन में हमें मिलेगा। तो हम चौथी लाइन में देखेंगे 2 ये रहा और चौथी लाइन में यहाँ पर 2 और चौथी लाइन ये रही, पांचवी के डार्क लाइन के थोड़ा सा नीचे। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, इस पॉइंट में होगा x की वैल्यू 2 और 2.20। इसी तरह अगर एक और देखें, इसी तरह से एक और देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमें बोला है x का निर्देशांक है -1.75 और y का है 2। क्या निर्देशांक है, x का है माइनस का और इसका है y प्लस का। तो पहले x देखें, माइनस का है यानी कि उल्टे हाथ की ओर जाना होगा। हाँ, ये रहा। तो ये 1.5 है, फिर आएगा 1.55, फिर आएगा 1.60, 1.65, 1.70 और 1.75, यानी ये जो हल्की डार्क लाइन जारी है यहाँ पर आपका 1.75 प्राप्त होगा। तो x की तो वैल्यू हमें मिल गई 1.75 और y की है 2 तो ये रहा। तो इस लाइन को ऊपर और इस लाइन से, तो यहाँ पर आपका जो बिंदु है ये आपको मिलेगा -1.75 और, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।